हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने टाइप्स की होती है। क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है शेयर मार्केट। आप लोग समझते ही होंगे। हर लोग चाहते हैं शेयर के बारे में पूरी जानकारी लेना, कंपनी कैसे वर्क करती है, कैसे शेयर इशू करती है। ठीक है, तो हर बंदा चाह रहा है कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ जाने। ठीक है, तो आज मैं अपने वीडियो के थ्रू उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ में जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर कंपनी के लिए, ठीक है, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, तो उसमें हम पूरा डिटेल पूरी जानकारी हम इस वीडियो के थ्रू लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले कंपनी कंपनी होती क्या है, क्या कंपनी होती क्या है। देखिए भैया, कंपनी क्या है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या? हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अ कॉमन सेल। अब आप कहेंगे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, चलिए यहाँ तो समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी? कैसे है सेपरेट लीगल एंटिटी? कैसे वो अलग कैसे है? देखिए भैया, होता क्या है ना कि जब आप मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी आपकी है, ठीक है, कोई ऐसे ही रिलायंस कंपनी, ठीक है, मान लीजिए अगर रिलायंस कंपनी के कुछ शिकायत करनी है आपको, ठीक है, कुछ आपको कुछ उससे नुकसान हुआ, कुछ आपको उसको शिकायत करनी है। ठीक है, तो रिलायंस कंपनी किसकी है? अंबानी जी की। तो आप क्या करोगे? आप ना कि अंबानी जी पे ना उनको उनको क्या करना है कि उनकी शिकायत अंबानी जी की नहीं करेंगे, बल्कि रिलायंस कंपनी की करेंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं अंबानी जी पे ब्लेम करेंगे आप, नो। आपको ब्लेम किस पे करना है? रिलायंस कंपनी पे आप करते हैं ब्लेम। तो ऐसे ही क्या होता है भैया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है एंड हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ये इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील मतलब उसका स्टैम्प। ठीक है, हर कंपनी हर इंस्टीट्यूट का एक स्टैम्प होता है अपना। ठीक है, स्टैम्प समझ रहे हो आप? ठीक है, जैसे होता है कंपनी का, जैसे मान लीजिए सिंपल भाषा में कहें तो मोहर जो लगाई जाती है, ठीक है, वो उसका स्टैम्प होता है। ठीक है, हर एक कंपनी का, हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक कॉलेज का क्या होता है, अपना अपना स्टैम्प होता है। तो फिर से देख लेते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अ कॉमन सील। कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। कंपनी क्या होता है क्लियर हो गई भैया। चलिए अब देखते हैं जो कंपनी होती है वो फॉर्म होती है कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, कंपनी जो कोई कंपनी मान लीजिए हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले, कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको पहले हम गवर्नमेंट से पहले क्या साइन कराना पड़ता है? किस एक्ट के तहत? कंपनी एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, उसके बाद है कंपनी। कितने प्रकार की कंपनी होती है, मैंने इसका अलग से छोटा सा वीडियो डाला था कि 8 टाइप्स 9 टाइप्स की कंपनी होती हैं, लेकिन मेनली इधर 3 टाइप्स है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। ध्यान से देखिएगा, मेनली 3 टाइप्स हैं: पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। इन्हीं में से दो में से इन्हीं दो का तो डिफरेंस दे देता है। इनके इनके मेंबर के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, इनके राइट्स के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में थोड़ा 3-4 बातें हम लोग देख लेंगे अभी अभी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से कुछ न कुछ पूछ देगा आपके एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क 2 मार्क में। ठीक है, चलिए देखते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस होता है अब ये देख लीजिए। जो पब्लिक कंपनी होती है, क्या? जो पब्लिक कंपनी थी, इसमें सबसे पहले मेंबर कितने होते हैं? तो सबसे मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7। और मैक्सिमम कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मेंबर कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 200। ठीक है, उसके बाद वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी जो होती है उसको कोई एक ही फॉर्म कर सकता है, ये होती है वन पर्सन कंपनी। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो जो पब्लिक कंपनी में मेंबर हम लोग क्लियर कर लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये कंपनियां हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, कंपनी है, शेयर इशू करती है और उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, जितने की ज़रूरत होती है उतना शेयर इशू करती है। तो जान लीजिए जो पब्लिक कंपनी होती है सिर्फ और सिर्फ यही शेयर इशू करती है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करती है? ठीक है, ये इशू शेयर नहीं करती है। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, कि
जो पब्लिक कंपनी होती है, ये जो कंपनी होती है कैसे इशू शेयर क्यों करती है, क्यों नहीं करती, थोड़ा इस पे बात कर लें। देखिए भैया, जो पब्लिक कंपनी होती है ये शेयर इशू इसलिए करती है, देखिए क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी हुई। प्राइवेट कंपनी किससे होती है? पार्टनरशिप से चलती है, ठीक है। 200 मेंबर रहते हैं। तो मान लीजिए वो लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप करके क्या चलाते हैं वो लोग? अपनी कंपनी चलाते हैं, ठीक है। तो जितना उनका प्रॉफिट होगा वो लोग अपने रेशियो में प्रॉफिट को बांट लेंगे, ठीक है। जितना पैसा लगेगा वो लोग पैसा अपना खुद लगा के कंपनी को चलाते हैं। अभी हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी क्यों इशू शेयर करती है। इसलिए शेयर इशू करती है पब्लिक कंपनी क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको ज़रूरत होती है बहुत सारे पैसों की। तो ये क्या करती है, अपना शेयर लोगों में बेचती है, ठीक है। अपना शेयर लोगों में बेचती है। अभी हम आगे डिटेल में करेंगे कैसे बेचती है, कैसे पैसा इकट्ठा करती है, कैसे डिविडेंड देती है इन लोगों को, वो हम आगे चर्चा करते रहेंगे। अभी फिलहाल जानिए शेयर इशू करती है, ये शेयर इशू नहीं करती है। उसके बाद कहा है जो पब्लिक कंपनी है ये किस सेक्शन के तहत बनी हुई है। तो जो पब्लिक कंपनी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के तहत बनी हुई है, कंपनी एक्ट 2013। वहीं प्राइवेट कंपनी है भैया, वो किस सेक्शन के तहत बनी गई है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के तहत बनी गई है, ठीक है। ये है प्राइवेट कंपनी, ये है पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और बात जान लीजिएगा, जो पब्लिक कंपनी है इसके लास्ट में, नाम के लास्ट में क्या लगा रहता भैया? रिलायंस लिमिटेड लगा रहता है, लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड लगा रहता है, क्या लगा रहता है लास्ट में? लिमिटेड लगा रहता है, LTD। वहीं प्राइवेट कंपनी के लास्ट में क्या लगा रहता है भैया? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। PVT लिमिटेड LTD रहता है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। इससे आप जान लेंगे कौन सी कंपनी प्राइवेट है, कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी। जैसे आप ही किसी प्रोडक्ट पे आप देख रहे होंगे, जो प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाई रहती है उस पर लिखा रहता है कि PVT LTD लिखा रहता है, तो आप समझ जाएंगे इससे कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी है, कौन सी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। वहीं 1% कंपनी किस एक्ट के तहत बनती है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के तहत, ठीक है। कंपनी एक्ट 2030 के तहत ये लोग तैयार हुई हैं, ठीक है। कौन सी? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। हम लोग क्या देखेंगे, मेंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर, मिनिमम मेंबर, कौन शेयर इशू करता है, कौन शेयर इशू नहीं करता, क्यों करता है, ये भी हमने जाने। फिर हम लोग किस सेक्शन के तहत बनी गई है, कौन सी कंपनी, लास्ट में क्या क्या कैसे लगा रहता है, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या देख लिए हैं? कंपनी का डिफिनेशन, कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की खुद का कॉमन सील होता है, खुद का एक स्टैम्प होता है, कंपनी किसके तहत इनकॉर्पोरेट होती है, कैसे चलती है, किसके तहत, किस एक्ट के तहत? कंपनी एक्ट 2013 के तहत। फिर इसके बाद हमें मेनली 3 टाइप्स देखें, बाकी तो मैं 8 कंपनी के नाम बताया हूँ आपको, उसके सेक्शन सब सेक्शन भी मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। अभी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी देखें, मिनिमम मैक्सिमम मेंबर, कौन शेयर इशू करता है, और सेक्शन सब सेक्शन, उसके बाद उनके लास्ट में कैसे उसको हम पहचाने, कैसे लास्ट में लगा रहता है। अब आप पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है कि इसमें प्राइवेट लिमिटेड, इसमें लिमिटेड लगा रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डीपली बात है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है भैया, उसमें क्या होता है कि आपको नुकसान, जो प्राइवेटली सब कुछ होता है, मेनली समझ, प्राइवेट तो प्राइवेट, कोई जो नुकसान हुआ, मान लीजिए कि जो हमारा घर है, ठीक है, हमारा रूम है, हमारा घर है जो, तो इसमें हम बैठे हैं, अगर इस रूम में कुछ प्राइवेटली हमको नुकसान हो रहा है तो उसके सब कुछ सब हम भरेंगे, हम भरपाई हम करेंगे, ठीक है। तुम्हारा प्राइवेट है भैया, हम करेंगे, ऑफकोर्स हम ही करेंगे, ठीक है। वही लिमिटेड क्या है, जो लिमिटेड होता है, ठीक है। या ये जो शेयर हम इशू करते हैं, कंपनी जो शेयर इशू कर रही है उसमें जो हम से मान लीजिए 400 का हम लोग शेयर परचेज किए हुए हैं, तो जब हमारा नुकसान होगा वो क्या होगा, 400 का ही होगा, इसलिए कहा जाता है इसको लिमिटेड है ये, ठीक है। वहीं प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, जितना भारी भरकम नुकसान होगा आपको सब कुछ, आपको एक बराबर एक मात्रा रेशियो भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी तक फिलहाल हम लोग देख लिए हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, मेन बात अब से स्टार्ट होगी, ठीक है, कि क्या कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, कंपनी शेयर इशू क्यों करती है, ठीक है। हम लोग इसकी जर्नल एंट्री भी साथ साथ में देखते चलेंगे कि जब पैसा उसको मिलता है तो कैसे अपने कंपनी को कोई एंट्री कैसे करती है, ठीक है। इसके साथ हम लोग देखते चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया कि भैया कंपनी, उसकी डिफिनेशन हम लोगों ने ऐसा पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कंपनी शेयर इशू कैसे करती है और कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए फिर नोट करिए। ओके, चलिए अब हम देख रहे हैं वाई एंड हाउ कंपनी क्यों और कैसे शेयर इशू करती है। ठीक है, अब इस पे हम लोग पूरी बात इस पे हम लोग करने वाले हैं। कंपनी क्यों और कैसे, पहले क्यों का आंसर सुनिए, पर मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं हर एक बात एक कहानी के तौर पे आपको दिमाग में डालना चाहता हूँ, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग अगर बुक को पढ़ के अगर समझ लें तो ठीक है, समझ जाते हैं, लेकिन अगर वही बात किसी के द्वारा अगर हम लोग एक कहानी के तौर पे समझें तो वही कहानी के तौर पे हमारे दिमाग में फिट होती है, तो हम कहीं कहीं उसको अच्छे से समझ सकते हैं, बिना बुक के ही समझ पाते हैं। तो बुक को जब पढ़ते हैं तो कहीं और अच्छे से डीपली लैंग्वेज के साथ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वाई एंड हाउ, कंपनी क्यों और कैसे शेयर इशू करती है। क्या शेयर इशू कैसे कब करती है। वाई का मतलब क्या कि भैया, वाई मतलब क्यों। ठीक, चलिए बात है, ध्यान सुनिएगा। कंपनी शेयर इशू इसलिए करती है क्योंकि उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। क्लियर। ठीक है, मेन बात यही है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत रहती है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी शेयर इशू करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, हाउ। ठीक है, कंपनी शेयर इशू कैसे करती है। कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, जरा बात ध्यान से सुनिएगा भैया। मान लीजिए कंपनी को 200 करोड़ की ज़रूरत है। कितने की, इसको एक जगह लिखा जाए, 200 करोड़ की। ठीक है, 200 करोड़ की ज़रूरत है। अब बताइए इस ज़रूरत को पूरा, हम लोग ये बात जानते हैं, इससे पहले बता दूं, हम लोग ये बात जानते हैं कि अपने जितनी ज़रूरत होती है अपने कैपिटल को कंपनी छोटे छोटे शेयर में बेचती है, इतना बात पता है ना। चलिए अब देखिए आगे, 200 करोड़ की ज़रूरत है कंपनी को, कितने की, 200 करोड़ की ज़रूरत है। इस 200 करोड़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी क्या इशू करेगी भैया, शेयर इशू करेगी, शेयर इशू करेगी। ठीक है, अब इस शेयर को इस पैसे को पाने के लिए, इस पैसे को पाने के लिए कितना शेयर इशू करेगी, मान लीजिए 20 करोड़ शेयर इशू कर रही है। कितने फेस वैल्यू पे, कितने फेस वैल्यू पे, 10 फेस वैल्यू पे करेगी, तभी ना 200 करोड़ उसको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए 10 रुपये की फेस वैल्यू पे 20 करोड़ शेयर कंपनी इशू कर रही है। ठीक है, अब कहती है जो ये पैसा है, मान लीजिए मुझको कुछ शेयर इसमें से खरीदने हैं। ठीक है भैया, अब कुछ शेयर मुझे इसमें से खरीदने हैं, तो ये जो पैसा है 10 रुपये, इसको हमको कंपनी को पे करना पड़ेगा, कंपनी को हमको पे करना पड़ेगा। तो क्या हम एक साथ पे कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी धीरे 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 करके ये पैसा हमसे लेती रहती है। कैसे लेती रहती है, कुछ स्टेप में लेती है। मान लीजिए कंपनी, अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कंपनी का ये क्या है, इशूड शेयर है। ठीक है, कंपनी क्या है, ये इशू की हुई है, ये क्या है आपका फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू कंपनी इशू की हुई है, कंपनी का पूरा कैपिटल इसको चाहिए, इतना पैसा इसको चाहिए। ठीक है, अब कंपनी इतना इशू की है, इतना फेस वैल्यू का, कंपनी आपसे एक साथ पैसा नहीं लेती है, अलग अलग करके लेती है। क्या स्टेप होता है, स्टेप क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप कंपनी में क्या करने जाएंगे, शेयर खरीदने जाएंगे, तो कंपनी का क्या क्या स्टेप होंगे। पहला मान, इतना तो आप देख लेंगे कि हाँ इतना इतना कंपनी का है। अब आप हैं गए कंपनी में शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब क्या क्या स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, वो आपको क्या देंगे, कुछ प्रॉस्पेक्टस देंगे। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ सिनेरियो कंपनी का लिखा रहता है। ठीक है, कंपनी की कुछ बातें उसमें लिखी रहती हैं, जो कंपनी का प्रोमोटर होगा वो आपको देगा, प्रॉस्पेक्टस देगा, आप उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंपनी कहाँ चल रही है, इसकी स्टेटमेंट कंपनी की क्या है, कंपनी कैसी चलती है। ठीक है, इसका कैसा ग्रोथ होता है, कैसी प्रॉफिट कमाती है कंपनी। ठीक है, तो हर एक चीज़ उसमें प्रॉस्पेक्टस में लिखा है। तब प्रॉस्पेक्टस आप रीड करेंगे, तब आप एग्री रहेंगे कि जी हाँ हम एग्री हैं अब। ठीक है, जब आप एग्री हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा। कौन सा मनी देना पड़ेगा भैया, एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन मनी आप पहले देते हैं, एप्लीकेशन मनी आपको पहले देते हैं। याद रखिए इस बात को, टोटल फेस वैल्यू का एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, 25% से ज़्यादा होना चाहिए। 25% से ज़्यादा एप्लीकेशन
फेस वैल्यू का एप्लीकेशन मनी, फेस वैल्यू पर एप्लीकेशन जो मनी है भैया आपका जितना पे करेंगे आप, वो 25% से ज़्यादा ही होना चाहिए। 25% किसका? 10 रुपये का। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भैया जब आप ये कर देते हैं, एप्लीकेशन मनी पे कर दिए हैं, कहीं ना कहीं आप कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले चुके हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि आपका जब से अलॉट हो जाता है, तो उसके बाद जो कंपनी होती है वो आपको कॉल करके बोलती है भैया आपका शेयर अलॉट हो चुका है, आपको अब अलॉटमेंट मनी हमको दे दीजिए अब। तो आपको आप कंपनी के कॉल पे क्या करते हैं, अलॉटमेंट मनी पे करते हैं। कौन सा मनी भैया? अलॉटमेंट मनी। ठीक है, अलॉटमेंट मनी आप देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अलॉटमेंट मनी आप दे दिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंपनी की पहली कॉल आएगी, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ऐसे कंपनी कॉल कॉल पे आप पूरा पैसा आप देते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद कंपनी की क्या है, फर्स्ट कॉल रहेगी। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड है एंड फाइनल कॉल। अब फाइनल जो मैं कॉल लिखा हूँ भैया, यहाँ पे जरूरी नहीं कि सेकेंड ही फाइनल कॉल हो, थर्ड फाइनल कॉल, फोर्थ फाइनल कॉल भी हो सकती है। जितने कॉल है लास्ट कॉल को फाइनल कॉल बोलते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भैया आपने इतना तो बता दिया, 10 रुपये आपने तोड़ तोड़ के कंपनी को लेना है, तो आप ये बताइए कि एप्लीकेशन मनी में आपने बताया कि 25% से ज़्यादा ही लेना है। ठीक है, मैं मान लिया, चलिए। उसके बाद ये जो पैसा कंपनी लेगी वो ऐसे ही इसी के तहत लेगी, ऐसे ही बांट के कंपनी तक यही 10 रुपये ऐसे ही ले रही है। अब ऐसे ही जो पैसा ले रही है वैसे ही जनरल एंट्री करती है वो अपने बुक में, अपने कंपनी के वो क्या करती है, वही जनरल एंट्री बनाती है कि हाँ भैया इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा हमने वहाँ डाल दिया, इतना पैसा अलॉटमेंट से मिला है, इतना पैसा एप्लीकेशन से मिला है, सब कुछ पैसा हमको मिल गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है। अभी देखिए ये 10 रुपये को पाने के लिए कंपनी इस तरीके से पैसा ले रही है। ठीक है। एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, इसका 25% से ज़्यादा होना चाहिए। 25% ज़्यादा कितना, 2.5, 1 2 3 4 2.5 होता है 25%, तो ज़्यादा 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 रुपये मान लीजिए। उसके बाद अलॉटमेंट को कितना देना है भैया, चलिए 2 दे दीजिए इसको। ठीक है, 3 2 5। उसके बाद इनको भी 3 कर दीजिए और इनको 2 कर दीजिए। ठीक है, 3 2 5, 3 2 5, 10 रुपये पूरा कंपनी इस तरह से ले लेगी। अब आप कहेंगे, अब देखिए आप ये क्या है, ये पर शेयर है। ठीक है, ये पर शेयर है ना, 10 रुपये पर शेयर है, इसलिए हम जब मल्टीप्लाई, आप कहेंगे जो शेयर इशू करते हैं उसमें से हम फिर मल्टीप्लाई करके हम जनरल एंट्री में दिखा देते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं भैया, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे, थोड़ा सब्र करिए। ठीक है, अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। 200 करोड़ शेयर की, 200 करोड़ कैपिटल की कंपनी को जरूरत थी, उन्होंने शेयर इशू किया है। कितना किया, 20 करोड़ शेयर इशू किया। कितने फेस वैल्यू पे, 10 रुपए के फेस वैल्यू पे। यही 10 रुपए कंपनी तोड़ के देती है, बोलती है भैया आइए हमारी कंपनी में शेयर खरीदने, हम आपको कुछ तरीके से शेयर देंगे। ठीक है, पहला तरीका क्या है, कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस देगी पढ़ने के लिए, पहले आप पढ़ेंगे, एग्री हो जाएंगे शेयर खरीदने की, तो आपको एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ता है। कितना, 3 रुपये पे करना पड़ता है। बोलिए 3, 2 क्यों नहीं, क्योंकि 25% से ज़्यादा होना चाहिए एप्लीकेशन मनी। उसके बाद अलॉटमेंट मनी है 2 रुपये, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल हो जाता है। अब इन्हीं की एंट्री कंपनी जनरल एंट्री बनाती है। जनरल एंट्री के बनाने के बाद वो कैश बुक बनाती है। कैश बुक में क्या होता है, जरा ध्यान सुनिएगा। कैश बुक बनाती है, उसके बाद कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में हमारा जितना आपको मिला रहता है, जितना हम डेबिट किए रहते हैं, उसके बाद जितना हमारा खर्चा रहता है शेयर इशू करने में, जरा देख लीजिए। अभी पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद हम कैश बुक समझा देंगे आपको। चलिए अभी हम करते हैं जनरल एंट्री। देखिए एप्लीकेशन मनी क्या हो गया, हमको रिसीव हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव हो चुका है। चलिए भैया देखिए, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। ठीक है, पहला बैंक अकाउंट में आपके पैसा आ चुका है, कहाँ से, शेयर एप्लीकेशन मनी से पैसा आपको मिल चुका है भैया, एंट्री कर देंगे। फिर वही एंट्री हम शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, अमाउंट लिखे हैं ना, चलिए अमाउंट लिख दिया जाए। 20 करोड़ कंपनी शेयर इशू की थी, 3 से मल्टीप्लाई करके उसका हम यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। ठीक है, जितना कंपनी इशू की, कितना इशू की है भैया, 20 करोड़ इशू की है। 20 करोड़ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, ठीक है, 60 करोड़ रुपए इसकी हम एंट्री यहाँ पे 60 लाख करेंगे हम। ठीक है, सॉरी 60 करोड़ बोल दिया। ठीक है, उसके बाद है इसके बाद हाँ, इसकी दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन हो गया, इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ, शेयर कैपिटल में। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी,
क्या होगी भैया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक, नो, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अब वहीं पे क्या होता है, अब अलॉटमेंट का पैसा हमको मिलता है। अलॉटमेंट का पैसा जो मिलता है भैया, वो हमारे कहने पे मिलता है, हम उसको मांगते हैं पहले, ठीक है ना। तो होता क्या है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल में जाता है। उसके बाद की दूसरी एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है भैया, ये होती है इसकी दूसरी शेयर अलॉटमेंट एंट्री। इसी तरह से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की भी एंट्री होगी, क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्यों, आप कहेंगे इसमें भी पैसा मिल ही रहा था, इसकी एंट्री आप ऐसे क्यों कराए हो। भैया ये पैसा आप पहले लेते हो, आप पहले मांगते हो, तब जाके आप एंट्री करते हो। ये पैसा आप एंट्री कर देते हो कि हाँ पैसा हमको मिलेगा, ये मिलेगा, मिल चुका है। फिर ये पैसा आप विश्वास भी करते हो कि हाँ हमको मिलेगा ही मिलेगा, ये विश्वास भी करते हो, ये पाने के बाद आप करते हो, इसलिए आप इसकी एंट्री ऐसे होती है। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की भी एंट्री होगी, कैसे होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, इसी तरह से एंट्री करते हैं। जितना हमारा जितना हमारा ये पैसा है उससे हम इससे मल्टीप्लाई कर जितना लाख आएगा हम उसमें एंट्री कर देते हैं। कंपनी इसी तरह से अपनी एंट्री करती है। क्लियर हो गया। अब एक बात बता दें आपको यहीं पे, ठीक है, ये आप क्लियर है, इतना क्लियर सब, ओके। इसका स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है, नोट बनाते चलिए साथ साथ में, कहीं दिक्कत हो कमेंट करिएगा, उसका फिर से एक नया सोल्यूशन लाएंगे जरूर। चलिए ठीक है, अभी देखिए अभी क्या करना है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि जो हम शेयर खरीदे थे कंपनी का, ऐसे ही मानिए हम शेयर जो हम 10 रुपये की फेस वैल्यू पे कितने खरीदे थे, 100 शेयर हम लोग खरीदे थे। ठीक है, 10 रुपये की फेस वैल्यू पे हम लोग 100 शेयर खरीदे थे। हम लोग इतना खरीद क्या किए हैं, खरीदे हैं। ठीक है, इसको क्या किए हम, परचेज किए हैं। ठीक है, इतने तो हम मालिक हो गए, जितना शेयर खरीदेंगे उतने शेयर का हम मालिक हो चुके हैं। अब मानिए कि यही जाके शेयर अगर 11 रुपये का हो गया भविष्य में, तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो फायदा कितने का हो गया भैया, ये हमारा इतना हो जाएगा पूरा पैसा। तो ये पूरा पैसा कौन रखेगा भैया, हम रखेंगे, इतना याद रखिएगा। उसके बाद अगर नुकसान हुआ तो नुकसान भी कौन झेलेगा, नुकसान भी हमारा ही सिर्फ होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं जो कंपनी है। ठीक है, कंपनी शेयर इशू कैसे करती थी। ठीक है, शेयर इशू ऐसे करती है, क्यों करती है, क्लियर। दोनों क्वेश्चन आपका था, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है, कंपनी क्या करती है भैया, कंपनी डिविडेंड देती है। चलिए देखते हैं, जो शेयर होता है, ठीक है, दो तरह के शेयर भी होते हैं, इक्विटी शेयर होता है और प्रेफरेंस शेयर होता है। दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। जो इक्विटी शेयर मतलब समझिए कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल, ठीक है, वो होता है शेयर। इक्विटी प्रेफरेंस दो तरह के शेयर होते हैं। जो इक्विटी शेयर होता है, जो इसको खरीदता है वो कौन होता है, जो इसको परचेज करता है वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर। इनका कौन होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, इनको परचेज करने वाले, इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं। इनके पास जो, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए भैया आप जो शेयर खरीद रहे हैं यहाँ पे ना, वही शेयर को दो पार्ट होता है, इक्विटी प्रेफरेंस। इक्विटी जो खरीदता है इक्विटी शेयर होल्डर, इनको जो खरीदता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनके पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिविडेंड, जो हमको डिविडेंड मिलता है कंपनी को, जो कंपनी तो रन कर रही है, ठीक है, जो हम पैसा दे रहे हैं कंपनी को, कंपनी रन कर रही है। तो जो कंपनी को डिविडेंड मिलेगा,
ठीक है, वो सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है, अब इसको ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रेफरेंस शेयर जितने पार्ट होते हैं, जैसे जैसे पैसा कैसे कैसे इसमें डिविडेंड दिया जाता है, कैसे नहीं दिया जाता है, क्या होता है इक्विटी में, क्या होता है, इस पार्ट को हम एक सेपरेट वीडियो में लाएंगे टाइप्स ऑफ शेयर में। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर की एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। याद रखिए, नोट करके रख लीजिए अपनी कॉपी पे, टाइप्स ऑफ शेयर की एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या डिटेल में बताया गया है कि कंपनी होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, किस एक्ट के तहत बनती है, ठीक है, कौन से एक्ट के तहत बनती है, और कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, और कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। ठीक है, अभी तक आप इतना समझ लीजिए। अभी आप मैंने कहा इक्विटी प्रेफरेंस को बस दिमाग में रखिए, ये सेपरेट वीडियो में क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, कैश बुक की बात थी, ठीक है, कि कैश बुक कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री क्लियर हो गई, अब कंपनी कैश बुक कैसे बनाती है। ठीक है, पार्टिकुलर, अब इसमें कंपनी अपना कैश बुक कैसे मेंटेन करती है, क्या देखिए, फिर से बार आ जाइए यहाँ पे, आपने इशू किया, यहाँ से पैसा मिला, हमने जर्नल एंट्री में पैसा कर सब कुछ दिखा दिया है, जर्नल एंट्री हमने बना ली है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे कंपनी का। अब देखिए कंपनी यहाँ पे क्या करती है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कंपनी इतना शेयर इशू की है, इतने फेस वैल्यू पे की है, इतना रुपया शेयर एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे मिला है, और इतना इशू करने में शेयर हमको खर्चा आया है। क्या आया है, क्या आया भैया, शेयर इशू एक्सपेंस आया है हमको। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंस आया, मान लीजिए 2000 रुपये, इनको खाली बस क्या करने में, वो करने में, इशू करने में हमको कितना खर्चा आ गया भैया, 2000 रुपये आ गए। अब कैश बुक कंपनी अपनी मेंटेन करेगी, देखिए कैसे, मान लीजिए आपको अपने जर्नल एंट्री आपने बना लिया, सब अमाउंट लिख लिया, तो इसमें एंट्री क्या होगी, टू लिखते चलिए, कैश बुक का एक फॉर्मेट रहेगा, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद यहां से होगा बाई शेयर इशू एक्सपेंस। ठीक है, बाई शेयर इशू एक्सपेंस। अब यहाँ पे आप पूरा अमाउंट इनका लिखने के बाद जो यहाँ पे आएगा पहले ऐड करेंगे सब, जो यहाँ पे आएगा फिर इनको माइनस कर देंगे, किनको, हमारे खर्चे को, ये हमको मिला, ये हमसे गया, ये हमको मिला, ये हमसे गया, क्या हमको ये मिला है, इतना पैसा मिला जिसमें से हमको इतना खर्चा हमारा हो गया, एक्सपेंस हुआ है, इसलिए भैया हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हमारा आएगा बैलेंस सीडी। ठीक है, ठीक है, हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। अब देखिए, या तो आपको पता है ये दोनों साइड सेम होता है। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, चेक करेंगे सेम है, इधर कट करेंगे, चेक करेंगे सेम है, यही होता है कैश बुक आपका फिनिश। ठीक है, उसके बाद कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट कंपनी कैसे बनाती है, ठीक है, उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें क्या है, एज पर शेड्यूल 6 के तहत जो हम एसेट साइड, लायबिलिटी साइड हम लोग ऐसे बनाते थे, वो फॉर्मेट चेंज हो चुका है। ठीक है, उस बैलेंस शीट को मैं अगली वीडियो अपने, जब हम शेयर टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे, और जो आज पढ़े उसमें हम क्विक रिवीजन भी करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, वो पार्ट सेकेंड रहेगा जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे पैसा आप जाता है आता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट और इसका क्विक रिवीजन भी उस पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। आज के इसमें क्या क्या हुआ है जरा एक बार फिर से देखते हैं भैया, यहाँ से वाई एंड हाउ से एक बार क्विक रिवीजन होने जा रहा है। ठीक है,
200 करोड़ शेयर कैपिटल कंपनी की ज़रूरत थी, उसने शेयर इशू किया, 20 करोड़ इशू किया, फिर 10 रुपये की फेस वैल्यू पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 200 करोड़ हमको मिल जाएगा। इस यही पैसा जो फेस वैल्यू का पैसा है कंपनी अलग अलग तरीके से लेती है। कंपनी क्या पहले पढ़वाती है, प्रॉस्पेक्टस पढ़वाती है, उसके बाद आपसे एप्लीकेशन मनी देगी, फॉर्म भरवाएगी, ये सब पैसा कंपनी आपसे पहले ले लेती है। फेस वैल्यू जो एप्लीकेशन मनी कितना चाहिए, 25% से ज़्यादा ही होना चाहिए। 3 रुपये हो गया अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। इसी कंपनी एंट्री करती है, किससे, जो जितना इशू किया तो उसे मल्टीप्लाई करके क्या करती है कंपनी, जनरल एंट्री बनाती है। जनरल एंट्री बनाने के बाद उसको पता चल जाता है कि हाँ भैया इतना पैसा यहाँ से, इतना पैसा यहाँ से, इतना पैसा यहाँ से हमको मिल चुका है। उसके बाद कंपनी ये कहती है कि अब चलो कैशबुक बनाते हैं। कैशबुक में हमको ये पता चल जाएगा कि हम कितना खर्चा किए थे, हमको कितना मिला है, हमको मतलब ओवरऑल कितना हमको मिला है। ठीक है, तो कंपनी इतना कंपनी को मिला रहता है, कंपनी एक्सपेंस माइनस कर देती है, तो कंपनी को बैलेंस शीट मिल जाता है। ठीक है, इससे कंपनी को पता चल जाता है। ठीक है, तो यही है सिनारियो पूरा। कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, शेयर बढ़ता है तो किसको जाता है, हमको मिलता है। ठीक है, और डिविडेंड कैसे मिलता है वो सब नेक्स्ट वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।